Dear students, today I am going to tell about the introduction and summary of the chapter The Rat Trap. It has been written by a famous writer, Selma Lagerlöf. In this chapter, the poet wants to describe the greediness of a human being through a rat trap. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. एक सामान्य बात कही गई है, एक बड़ा समझदारी के साथ और प्रेम के साथ किसी भी मनुष्य में जागरूकता लाई जा सकती है. This story is set amidst the mines of Sweden. इस कहानी का जो गठन किया गया है, लिखी गई है स्वीडन, यानी स्वीडन एक देश का नाम है. वहाँ पर जो लोहे की खदानें हैं, रिच इन आयरन ओर, विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, जो उस देश के इतिहास को रचने में एक अपनी अहम भूमिका निभाती हैं. द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ ए फेयरी टेल, और इसकी कहानी एक परी के रूप में बताई गई है. A metaphor of the rat trap serves to highlight the human predicament. इसमें जो रेड ट्रैप की तुलना की गई है, मनुष्य जो सांसारिक रूपी पिंजड़े में जो फंस जाता है, उससे तुलना की गई है. Material benefits are the traps. सांसारिक जो मोह होता है वो एक पिंजड़े की तरह से होता है. That most human beings are prone to fall into, जिसमें बहुत सारे लोग यानी अधिकांश लोग फंस जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं. Human beings do have a tendency to redeem themselves from dishonest ways. मानव का स्वभाव होता है कि वो बेईमानी से और अनुचित साधनों से अपने को उस लालच में फंसाना चाहता है. As does the peddler at the end of the story, जैसा कि इस पेडलर ने कहानी के अंत में किया है. Now you have to understand the summary of the chapter. It's very interesting. The story begins with a rat trap peddler who is in a rugged condition. कहानी एक जो घुमक्कड़ होता है पेडलर, वहां से प्रारंभ होती है. एक बहुत ही दयनीय स्थिति में है. He is dressed in rags and is very frail and looks starved. वो एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, काफी कमजोर लग रहा है और ऐसा लगता है कि वो भूखा भी है. We learn he has no home and sometimes even begs and steals to survive in the world. उसको देखने से ऐसा लगता है कि शायद उसका कोई घर भी नहीं है. कभी कभी वो भीख भी मांगता है और भीख न मिलने पर उसकी इच्छा होती है तो वो चोरी भी कर लेता है. He leads a lonely life with no one to care about him. अकेला जीवन व्यतीत करता है और ऐसा लगता है कि शायद उसकी कोई चिंता करने वाला नहीं है. One fine day, एक दिन बहुत अच्छा मौसम होता है तो it strikes to him that this whole world is a rat trap itself. उसे ऐसा अनुभव होता है कि दुनिया स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है. If we touch it, यदि हम इसको स्पर्श करते हैं, it will trap us. यानी जैसे वो पिंजड़ा है, पिंजड़े को टच करता है चूहा और उसमें फंस जाता है, तो वो पेडलर ये सोचता है कि यदि हम इसको स्पर्श करते हैं, लालच को टच करते हैं, तो हम इसमें फंस जाते हैं. एंड नेवर लेट अस गो, और हम फिर उसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं. ही गोज ऑन टू थिंक, वो ये सोचता रहता है दैट देयर आर पीपल आउट देयर हु आर ऑलरेडी इन दिस रेड ट्रैप. पहले से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस रेड ट्रैप में फंसे हुए हैं. एंड रीचिंग फॉर द वेट, और वो मुक्ति पाना चाहते हैं. ऑन वन कोल्ड इवनिंग, एक दिन बहुत ठंडक का दिन था. ही रीचेस एट ए कॉटेज टू आस्क फॉर शेल्टर, वो एक झोपड़ी पर यानी एक रात रुकने के लिए पहुंच जाता है. एन ओल्ड क्रॉफ्टर लिव्ड इन दैट कॉटेज, और एक बूढ़ा जो क्रॉफ्टर था उस झोपड़ी में निवास करता है. हु टुक इन द पेडलर, जो उस पेडलर को अंदर ले जाता है. The crofter needed company to be welcomes the peddler
क्रॉफ्टर को किसी साथी की आवश्यकता थी, इसलिए वो उसका सम्मान करता है। ही गिव्स हिम हॉट फूड, गरम गरम खाना खाने के लिए देता है। एंड इवन टोबैको टू स्मोक, धूम्रपान करने के लिए वो उसको तंबाकू भी देता है। दे प्ले कार्ड्स एंड स्टार्ट टॉकिंग, वो अपने कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं। द पेडलर लर्न्स दैट द क्रॉफ्टर गॉट 30 करोड़ फॉर सेलिंग हिज काउ। पेडलर को ये पता चलता है कि क्रॉफ्टर ने अपनी गाय बेचकर 30 करोड़, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, वो मुद्रा उसने प्राप्त की थी। विच ही कीप्स इन ए पाउच ऑन द विंडो फ्रेम, जिसको वो खिड़की का जो फ्रेम होता है उसमें एक पाउच में रखता है। द पेडलर रीच द नेक्स्ट डे, पेडलर अगले दिन चला जाता है। बट आफ्टर सीइंग द क्रॉफ्टर लीव हिज कॉटेज, लेकिन जब वो ये देखता है कि क्रॉफ्टर भी अपनी झोपड़ी से चला गया है, तो ही कम्स बैक टू स्टील द पाउच ऑफ मनी, वो उस पैसे का जो पाउच होता है उसको चुराने के लिए वापस आता है। आफ्टर स्टीलिंग इट ही टेक्स द गुड्स टू रिमेन अनसस्पेक्टेड, उसको लेने के बाद में, और वो ऐसा प्रयास करता रहता है, जंगल में घूमता है कि शायद उसको कोई सस्पेक्ट न करे। इन द वुड्स, जंगल में, द पेडलर मीट्स एन आयरन मास्टर, पेडलर एक आयरन मास्टर से मिलता है। हु मिस्टेक्स हिम टू बी हिज ओल्ड कॉमरेड, जो गलती से उसको अपना पुराना साथी समझ लेता है। कौन समझ लेता है? आयरन मास्टर। ही इनवाइट्स हिम ओवर फॉर क्रिसमस बट ही रिफ्यूजेस, और वो उसको आमंत्रित करता है क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए, लेकिन वो उसे मना कर देता है। आफ्टर दैट, इसके बाद, द आयरन मास्टर्स डॉटर एडला विजिट्स हिम, आयरन मास्टर की जो पुत्री है एडला, वो उससे आकर मिलती है। एंड इंसिस्ट हिम टू स्टे विद देम, और वो उससे आग्रह करती है उनके साथ रुकने के लिए। किससे आग्रह करती है? पेडलर से। इन बिटवीन, इसी बीच में, दोनों के बीच, he feels sorry for stealing the crofter's money, अब उस पेडलर को ये अनुभव हो जाता है, महसूस करता है कि हमने उसके पैसे चुराए हैं, वो गलती की है। They help the peddler get a makeover and dress him in nice clothes, वो उस पेडलर की सब तरह से सहायता करते हैं, उसको पहनने के लिए कपड़े देते हैं अच्छे अच्छे। एंड सेव हिज बियर्ड ऑफ, और उसकी सेविंग भी करवा देते, दाढ़ी कटवा देते हैं। आफ्टर दिस द आयरन मास्टर रियलाइजेस, इसके बाद आयरन मास्टर ये रियलाइज करता है, अनुभव करता है कि ही हैज मेड ए मिस्टेक, कि उसने एक गलती की है। द पेडलर वाज नॉट हिज कॉमरेड, पेडलर उसका साथी नहीं था। दस द आयरन मास्टर थिंक्स ही इज ए फ्रॉड एंड डिसाइड्स टू टर्न हिम इन, आयरन मास्टर ये सोचता है कि वो एक फ्रॉड व्यक्ति है, और वो उसे वहां से हटाने के लिए, भगाने के लिए सोचता है, निश्चय करता है। However, तो भी एडला इंसिस्ट ऑन लेटिंग हिम स्टे एंड सेलिब्रेट क्रिसमस विद देम, एडला इस बात की जिद करती है कि वो उन्हीं के साथ रुक करके और क्रिसमस मनाएगा। हर फादर एग्रीज, इस बात के लिए उसके पिताजी जो हैं वो सहमत हो जाते हैं। एंड दे सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, और वो तीनों लोग साथ मिलकर के क्रिसमस मनाते हैं। नेक्स्ट डे द आयरन मास्टर एंड एडला लर्न, आयरन मास्टर और एडला को ये पता चलता है दैट द पेडलर वाज ए थीफ थ्रू द चर्च अबाउट द इंसिडेंट एट द ओल्ड क्रॉफ्टर्स, पुराना जो क्रॉफ्टर था, चर्च का पादरी, उसके यहाँ जो घटना हुई थी, उस घटना से पता चलता है उन दोनों को कि ये तो एक चोर था पेडलर। दे हैड होम इन ए हरी थिंकिंग ही मस्ट हैव स्टोलन ऑल द सिल्वर, जल्दी से दौड़कर घर जाते हैं ये सोचते हुए कि उसने घर पर रखा हुआ जो सामान है, सारी जो सिल्वर है, वो चुरा ली होगी। हाउएवर टू देयर सरप्राइज, घर पहुंच करके उनको ये आश्चर्य होता है, द पेडलर डिड नॉट स्टील ए थिंग, पेडलर ने कोई चीज नहीं चुराई थी। ही लेफ्ट ए नोट फॉर एडला इन द फॉर्म ऑफ ए टाइनी रेड ट्रैप, उसने वो पिंजरा जो था छोटा सा, वो वहां एक नोट के रूप में उसके लिए छोड़ दिया था, गिफ्ट जैसा। देयर वाज ऑल्सो ए नोट थैंकिंग हर फॉर हर काइंडनेस, उसने एक पत्र भी छोड़ा था उसके पास उसकी विनम्रता के लिए धन्यवाद देते हुए। विच सेव्ड हिम फ्रॉम द रेड ट्रैप ही गॉट कॉट इन, जिसने उसे उस लालच रूपी इस दुनिया में जो
पिंजड़ा है उसमें फंसने से बचाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही ऑल्सो लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स मनी आस्किंग टू रिटर्न इट टू हिम। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने जो है क्रॉफ्टर के पैसे, यानी उसे वो मांगता उससे पहले ही उसको वहां पर छोड़ करके चला गया था। इससे ये पता चलता है कि उसमें काफी सुधार हुआ था। थैंक्स ए लॉट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर will be explained in next video.